एक कोई भिखारी बीच चौराहे पे खड़े होकर के भीख मांगता था। एक कटोरा जैसा था उसके पास। रोज बेचारा आता, खड़ा होता, मांगता। एक बार किसी संत को उसके ऊपर दया आ गई। बोले बेचारा ये रोज रोज 2-5 रुपए मांगता है, कमाता है, इसको भगवान के पास लेकर के चलूं और ठाकुर जी से कहूं कि प्रभु इसको एक बार में इतना दे दो कि मांगना नहीं पड़े। महात्मा गए उस भिखारी के पास, कहा कि भैया तू कितने पैसे रोज कमा लेता है? बोले महाराज 2-5 रुपए भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अब रोज इसीलिए कमाने आना पड़ता है। महात्मा बोले चल मेरे साथ, कितना पैसा चाहिए? बोले महाराज ज्यादा नहीं, ये मेरा जो कटोरा है, पात्र है, ये भर जाए मेरे लिए तृप्ति हो जाएगी, बहुत है। चल मैं तुझे लेके चलता हूं भगवान के पास, भगवान से प्रार्थना करूंगा, वो मेरी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। अब निष्किंचन जो महापुरुष होते हैं, निष्काम जो भगवान के प्रेमी होते हैं, उनकी ठाकुर जी बड़ी जल्दी सुनते हैं। महात्मा को दया आ गई, लेकर के ठाकुर जी के चरणों में पहुंचे। कहिए महात्मन कैसे आना हुआ? प्रभु मैंने तो आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा और यही कामना करता हूं कि मांगू भी नहीं, फिर किस लिए आए? प्रभु बेचारा ये भिक्षुक मार्ग पे खड़े होकर के भिक्षा मांगता है, घर परिवार भी चलना मुश्किल है, आप कृपा करके इसके पात्र को भर दीजिए, इतना भर दीजिए, दे दीजिए कि इसका ये पात्र भर जाए, बस इतनी सी बात। हाँ महाराज। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा लाओ थाल भर के लाओ, इसका पात्र भरते। लक्ष्मी जी गई, सोने का थाल जिसमें असरफी आदि मोहर सब थी, लेकर के लक्ष्मी नारायण दोनों उस पात्र को भरने लगे। पात्र इतना सा, थाल इतना था, वो उसमें समा गया, एक थाल से नहीं भरा। भगवान बोले लक्ष्मी जी जाओ और ले आओ। अब की बार लक्ष्मी जी थोड़ा सा और बड़ा थाल लेके आई। बोले बार बार आना जाना पड़ेगा, एक ही बार में हो जाए काम खत्म तो ठीक है। थोड़ा और बड़ा पात्र भर करके लाई। जब उस पात्र में डाला, वो थाल भी पूरा चला गया, फिर भी वो पात्र नहीं भरा। तीसरी बार लेकर के आई, भरा, फिर भी नहीं भरा गया वो पात्र। ऐसे करते करते बहुत देर हो गई, भगवान का एक कोठार तो पूरा खाली हो गया। लक्ष्मी जी बोली महाराज एक तो खाली हो गया, दूसरे का नंबर लग गया, ये क्या है? देखो तो सही, भर क्यों नहीं रहा है? अरे हमारे कोठार से भी ये छोटा है, इस छोटे से पात्र में बड़े बड़े कोठार खाली हो गए, ये नहीं भर रहा है, बात क्या है? जरा देखो तो सही। भगवान को भी लगा, बोले भाई आश्चर्य की बात है, इतने बड़े बड़े कोठार इस छोटे से पात्र में समाप्त हो रहे। भगवान बोले दिखा पलट के, है क्या ये? मुझे कुछ शंका हो रही है, पलट इसको, क्या है ये? उसका पात्र पलटा तो वो पात्र किसी धातु का नहीं था, ये मनुष्य की खोपड़ी थी जिसमें वो मांग रहा था। तो भगवान बोले भैया इस खोपड़ी को मैं नहीं भर सकता, इसकी इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है कि मेरे खजाने खाली हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं भरेगी। हमारी भरती है क्या? रोज कोई ना कोई डिमांड उत्पन्न होती है हमारी। ये हे बालाजी महाराज थे, ये काम कर दो, सवा मनी करसी आकर के साला करो। एक सवा मनी पूरी होती नहीं कि दूसरे की तैयारी हो, एक और सवा मनी थारी बोल दी मैंने तो है, 1.25 रुपया उठा के रख दियो थारे खातिर थे, मारो यो काम कर दो। हे श्याम बाबा, हे रानी सती दादी, हमारे कितने संकल्प रोज उठते हैं, कभी ये पूरी हुई, कभी हमने भगवान से कहा कि बस अब नहीं चाहिए।
ऐसा कोई दिन आया? कभी नहीं आया। अगर जिनका आ गया है वो माफ करें, और आ गया हो तो हमें जरूर दर्शन दें, क्योंकि हमारी भी अभिलाषा है कि ऐसे दिव्य पुरुषों का, दिव्य आत्माओं का हम भी दर्शन करें कि जिनका बिल्कुल एकदम ओवरफ्लो हो गया है, अब वो कुछ नहीं मांगते। तो जैसे इच्छाओं की पूर्ति से ये खोपड़ी भरी नहीं जा सकती, उसी प्रकार से हे रघुनाथ जी, आपकी कथा से जिनके कान भरे नहीं, पूर्ण नहीं हो, भरा ही निरंतर हो ही ना पूरे, निरंतर कथा सुनने के बाद भी जिनकी तृप्ति ना हो कथा से, निरंतर कथा सुनते रहने में ही उनको आनंद आता है, तिनके ग्रह राम तुम रूरे। बोले ऐसे भक्तों के हृदय में तो तुम रूर करके, मतलब कूद करके पड़ना, वो हृदय तुम्हारे लिए रहने के लिए सबसे उपयोगी है। वो स्थान आपके रहने के लिए प्रभु सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे भक्त के हृदय में आप जाकर के बैठ जाना, जिनका कथा सुनने से कभी मन भरता नहीं है।